योगी जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। मेरी इतनी सारी तारीफ भी कर दी कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, मैं ले लेती हूँ डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। मतलब पापा मम्मी ने जब 25 साल पहले डीएक्सएन लेके आए इंडिया में, उनकी दूरदृष्टता देखिए। उन्होंने जो आईडी है, पहली आईडी अपने बच्चों के नाम कर दी, अपने बेटे के नाम कर दी। उसके नीचे उन्होंने अपनी आईडी बना के 240 कंट्री में, आज 250 तक होगा कंट्रीज, 240 कंट्रीज में उन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया है। और इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, हमारे नीचे एक नहीं 6 एलिफेंट लेग्स बनाए हैं उन्होंने। इसके लिए बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए या नहीं? ये है प्रेरणा जो प्रोफेसर और डॉक्टर रत्ना से हमें मिलती है। और ये मैंने देखा है, ये प्रेरणा आप लोगों ने किस तरह से इसको आके लेके गए हैं। ऑफ कोर्स पहले तो हम बिल्कुल डीएक्सएन करते नहीं थे, मैं और योगी बिल्कुल डीएक्सएन नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं और हमें लगता था कि हम लाइफ में कुछ और बन सकते हैं, हमें अपने प्रोफेशन को लेके आगे बढ़ना है, हमें बिजनेसेस करने थे। तो मम्मी पापा ने हमें कभी रोका नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा उत्साह दिया। उन्होंने हमें इंकरेज किया कि आपको लाइफ में जो बनना आप बन सकते हैं। ऐसा फ्रीडम लाइफ में हमें मिला क्योंकि डीएक्सएन उन्होंने अपनाया। इसके लिए बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए। दे दी, लेकिन बिजनेस करते करते कब जिंदगी में इतना स्ट्रेस भर गया। और स्ट्रेस के कारण क्यों, आपने देखे हमारे फोटोज सारे कि किस तरह से ऊपर नीचे वजन होता जा रहा था हमारा। तो मतलब योगी जी का तो बढ़ता ही जा रहा था ग्रेजुअली मेरा तो फिर भी ऊपर नीचे इसलिए हो रहा था क्योंकि हम काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस थे। मैं हेल्थ कॉन्शियस थी क्योंकि योगी जी जितना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में कि कितना भी वज़न बढ़ जाए मैं आई लुक गुड, नहीं। मेरा वजन और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हैंड इन हैंड चलता था। मतलब वजन बढ़ा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस घटा। होता है ना औरतों के साथ ज़्यादा, ये खासकर देखा होगा कि अगर वजन घटता है बढ़ता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हम पे खुद पे कम हो जाता है। बाहर जब हम निकलते हैं मार्केट में या हम बाहर निकलते हैं बिजनेस करने के लिए तो हमारे कॉन्फिडेंस से हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक प्रेशर रहता है हम पे कि हमें हमेशा ब्यूटीफुल दिखना है। ये ऐसी बीमारी मुझे भी थी। मैं इसे बीमारी हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद से प्यार करना भूल गई थी और मेरा फोकस इसी पे था कि किस तरह से मैं अपने वजन को मेंटेन रखूं। और इसके लिए मैंने काफ़ी कुछ किया था। मतलब जिमिंग की थी, स्विमिंग किया था, योगा किया था, देन जुम्बा किया, बहुत सारे डाइट्स भी किए हैं मैंने। अलग अलग टाइप के डाइट्स किए हैं, वीगन डाइट, कीटो डाइट, फ्रूट डाइट, आप नाम ले लीजिए। हर तरह का डाइट, एक्सरसाइज रूटीन, सब कुछ मैंने ट्राई किया हुआ था। और यही रीज़न है कि क्यों आप देख रहे हैं कि क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब काम नहीं करते हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैलोरी काउंटिंग कर रहे हैं या अपने वजन को घटाने बढ़ाने के लिए कोई डाइटिंग भी कर रहे हैं तो वो काम करता है। और इसके कारण मेरा वजन भी घट रहा था लेकिन बार बार बढ़ भी रहा था। ये आपने फोटोज में देखा होगा। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि कोविड आया। जब कोविड आया तो डीएक्सएन वालों आपने सबसे पहले क्या किया? प्रोडक्ट लेना क्या किया? प्रोडक्ट खाना शुरू किए। प्रोडक्ट खूब भर भर के खाया। तो क्योंकि घर में ऑलरेडी हमेशा प्रोडक्ट्स थे और मम्मी पापा बोलते थे कि इम्यूनिटी के लिए लेना है, तो हम ऑफकोर्स मानते नहीं थे वो बात उनकी। और हम यहाँ वहाँ प्रोडक्ट्स ले लेते थे। जब भी मतलब उनको खुश करने के लिए मैं प्रोडक्ट्स ले लेती थी। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान वगैरह स्पिरुलिना का महत्व समझते थे, इसीलिए हम लेते थे प्रोडक्ट्स। लेकिन कभी हमने रेगुलरली प्रोडक्ट्स नहीं खाए थे। और जब कोविड आया तो आप ही की तरह हम भी घबरा गए थे कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, और आप ही की तरह हम भी प्रोडक्ट्स दबा दबा के खाना शुरू किए। तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा कि प्रोडक्ट्स दबा दबा के खाए ताकि हमें कोविड ना आए। तो सिर्फ कोविड से बचने के लिए ही मैंने प्रोडक्ट्स खाना शुरू किया था। और बच्चों को, घर में सबको मैंने प्रोडक्ट्स देना शुरू किया क्योंकि मेरा एक ही था कि हाँ, हमें कोविड नहीं होना चाहिए। हम तो एटलीस्ट डीएक्सएन की फैमिली, तो इम्यूनिटी तो हमारी बची रहनी चाहिए।
तो कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले इतना एक्सरसाइज रूटीन्स और यहाँ वहाँ मैंने पैसे भर के रखे थे, जुम्बा जाना, योगा जाना वगैरह सब करती थी। लेकिन कोविड में, लॉकडाउन में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हम घर में ही बैठे थे और घर बैठे बैठे मेरा वजन घट रहा था। और ऊपर से कोविड में प्रोफेसर और डॉक्टर अपने ग्रुप को मिलने के लिए, अपनी टीम से मिलने के लिए कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, ना बिहार आ पा रहे थे, ना कोई ट्रैवल कर पा रहे थे, कोई मीटिंग नहीं ले पा रहे थे। तो कोविड में एक और चीज क्या हुई, आरबीसी का यूट्यूब का चैनल शुरू किया, राइट। थैंक यू। तो आरबीसी का यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया मैंने और योगी ने पापा के लिए, ताकि वो आप सबसे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो अब यूट्यूब चैनल को रोज रोज चलाना है, तो उस चैनल को चलाने के लिए क्या करना पड़ता था, मुझे रोज 7 बजे बैठ के मीटिंग सुननी पड़ती थी। किसकी मीटिंग सुननी पड़ती थी, ऐसा नहीं है कि मुझे इच्छा थी, मुझे सुनना पड़ता था मीटिंग, क्योंकि मुझे वो मीटिंग चलानी पड़ती थी। तो मैं किसकी मीटिंग सुनती थी, किसकी मीटिंग सुनती थी, आपके दिग्गज लीडरों की मीटिंग सुनती थी। धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर, माधुरी मैम, कुंदन भैया, रंजीत भैया, शशि भूषण सर, आप नाम ले दीजिए। अगर मैंने किसी के नाम ना लिए हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मतलब आप सारे लीडर्स, आप लोगों को हैट्स ऑफ, आप सब मेरे गुरु हैं, आपके लिए प्रोफेसर महागुरु हैं। लेकिन मैंने डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स और डीएक्सएन के बारे में आप लोगों से समझा और आप लोगों से सीखा, और आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और आप लोग सब जो जितने भी अपने लीडर्स के साथ आज आए हैं, आप लोग एक चीज के लिए आश्वासित हो जाइए कि आप लोग बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं, क्योंकि ये सबसे टॉप लीडर्स आपके जो बिहार के हैं, इन्होंने सेट किया है एक नया पैदान, जो किसी ने भी या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने नहीं किया है, और बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। तो एक बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए आप सभी लीडर्स के लिए। तो इस तरह से कुछ मेरी भी कहानी शुरू हुई। तो एक तरफ तो मैं आरबीसी की मीटिंग चला रही हूँ, दूसरी तरफ मैं मार्केटिंग प्लान का बुक पढ़ रही हूँ, तीसरी तरफ मेरा वजन घट रहा है घर बैठे बैठे, और मुझे लग गई आग। आप सबके साथ भी हुआ होगा ना ऐसा कुछ, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, मार्केटिंग प्लान पढ़ रहे हो, और आपको क्या महसूस हो रहा है, वही चीज़ जो मुझे हो रही थी। रात को नींद नहीं आ रही थी, अरे यार ये मार्केटिंग प्लान इतना ज़बरदस्त है, मेरा वजन घट गया, मेरे दोस्तों का वजन घट सकता है, मेरे रिलेटिव्स का वजन घट सकता है, मैं कितने लोगों की लाइफ में ये डिफरेंस ला सकती हूँ। ये सोच के मुझे लग गई आग, और मैंने सबको बताना शुरू किया। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये था मेरा रिजल्ट, थैंक यू। लेकिन ऐसा नहीं था कि डीएक्सएन में पहले से लोग नहीं थे जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे थे वजन घटाने के लिए या फिर अपने आप को, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने डीएक्सएन में मेरे आने से पहले भी आपसे बताया होगा कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स लेने से वजन मेंटेन होता है। गैनोडर्मा पे काफ़ी रिसर्च हुई है, तो गैनोडर्मा खुद भी आके वजन इम्प्रूव करता है, और इसके बारे में काफ़ी साइंटिफिक रिसर्चेस भी थी, राइट। लेकिन मेरे प्रोडक्ट लेने के तरीके में और जनरली नॉर्मली जो डीएक्सएन के मेंबर्स हैं जिस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट्स कंजम्पशन कर रहे थे, उसमें एक फ़र्क था, और इस फ़र्क के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं सैमसन जी, ये बैंगलोर के लीडर हैं। तो ये काफ़ी साल से डीएक्सएन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, तो इन्होंने भी अपने वजन में डिफरेंस देखा, 2 साल में इनका भी वजन घटा था। नेक्स्ट, इसी तरह से धर्मेंद्र जी है, इनका भी लगभग 2.5 ईयर्स में इनका भी वजन इस तरह से घटा था। इन्हीं की पत्नी, नेक्स्ट स्लाइड, श्वेता जी है, इनका भी 2 ईयर्स में वजन घटा था। तो कोई भी अगर रेगुलरली प्रोडक्ट्स ले रहा है, छोटी मात्रा में भी अगर ले रहा है, तो वो हमेशा अपने वजन को बैलेंस में आता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये अश्विनी जी है, ये इन्हीं के अपलाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा फिटनेस में बिलीव करते हैं। अगर आप लोग अश्विनी जी लीडर को जानते हैं, वो काफ़ी बड़े लीडर हैं और यूपी के, एंड वेरी फिटनेस ओरिएंटेड, मतलब वो भी बहुत भागना और दौड़ना, मेंटेन करना अपने आप को, उसमें बिलीव करते हैं। और उन्होंने डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने में वो रिजल्ट दिखाया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा उनका भी रिजल्ट आया। लेकिन जब मैंने अश्विनी जी को मेरे प्रोटोकॉल के बारे में बताया, जो कि मैंने और योगी ने साथ मिलकर रेडी किया था, कि जिससे आप वजन फास्ट ही नहीं बहुत इफेक्टिवली उसको रिवर्स कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो मेरे और योगी के साथ हुआ वो केवल वजन घटना नहीं हुआ,
जब वजन घटता है तो हाँ, हम थोड़ा यंग दिखने लगते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। थोड़ा अगर वजन घटता भी है तो हम यंग दिखने लगते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम प्रोटोकॉल के साथ, अगर हम कंटिन्यूसली प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा एज रिवर्सल भी होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, इन्होंने हमारा प्रोटोकॉल लिया, नेक्स्ट स्लाइड, और ये प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने उनको बताया कि उनको किस मात्रा में क्या क्या प्रोडक्ट्स लेना है, जो कि निर्भर करता है कि उनका जो लाइफस्टाइल है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मेरा गोल्स अलग है, मुझे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, वैसे अश्विनी जी की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, और ऐसे ही कहेंगे हम कि सब लोगों की हमारी इंडिविजुअल लाइफ देखी जाए तो हमारा सबका लाइफस्टाइल अलग है। तो मैं अपना प्रोटोकॉल आपको नहीं दे सकती, आपको प्रोटोकॉल पर्सनली आपका बनना चाहिए। तो इस तरह से हमने उनका पर्सनल प्रोटोकॉल बनाया और उनको एनकरेज किया। तो जब उन्होंने ये कंटिन्यूसली 3 महीने लिया, नेक्स्ट स्लाइड, तो 3 महीने में उनमें इतना बड़ा फर्क आ गया। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोडक्ट यहाँ वहाँ ले लेना और रेगुलरली प्रोडक्ट लेने में बहुत बड़ा अंतर है। रेगुलर प्रोडक्ट लेने से ना केवल आपका वजन घटेगा, लेकिन आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। इस चीज का पावर आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, जैसे ही मुझे पता चला मार्केटिंग, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ मैं भागी अपने दोस्तों के घर, हाउस मीटिंग करने लगी, सबसे मिलने लगी, मैं सबको बताने लगी कि ये प्रोडक्ट्स किस तरह से काम करते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने, राखी ने घटाया समवेयर अबाउट 14 kg 6 महीने का प्रोटोकॉल लेके। नेक्स्ट, उसने अपनी बहन को बताया, शिल्पा दीदी ने 8 किलो घटाया। नेक्स्ट, उन्होंने संगीता दी को बताया, उन्होंने 7 किलो घटाया। नेक्स्ट, उन्होंने मीना दी को बताया, उन्होंने भी 6 किलो घटाया। नेक्स्ट, ये हमारे एक स्टाफ है मनी जी, इनको मैंने 1 महीने का प्रोटोकॉल ऐसे ही दे दिया टेस्ट करने के लिए, तो इन्होंने भी 1 ही महीने में 4 किलो घटाया। नेक्स्ट, और ऐसे ही देखते देखते मेरे नीचे डायमंड रेडी हो गया, जिन्होंने खुद ने समवेयर अबाउट 11 kg उन्होंने घटाया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है आपके नीचे। अगर आपको डायमंड बनाना है तो आपको केवल इतना करना है कि प्रोडक्ट के पावर को समझ लेना है और प्रोटोकॉल के द्वारा लोगों की मदद करनी है। नेक्स्ट, तो ये जो आप देख रहे हैं मेरी पहले की फोटो, थोड़ी बैक स्टोरी है मेरी। मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि जब ये फोटो ली गई थी उसके पहले मेरे साथ एक हादसा हो गया था। मैं बस कुछ नहीं, अपने कुत्ते को चला रही थी, वॉकिंग कर रही थी, और किसी कारण वो जोर से कूदा तो मैं भी थोड़ा उड़ के नीचे गिर गई। ये तब था जब मैं अपना बिजनेस चला रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहती थी, काम का काफ़ी मुझ पे बोझ रहता था, घर संभालना, एक लेडी के लिए घर संभालना, बिजनेस करना, सब चीज़ें मेंटेन करना इजी नहीं होता है। और उसी दौरान अपने आप को फिट रखने के चक्कर में हम काफ़ी कुछ डाइटिंग और एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। तो जब मैं नीचे गिरी तो मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसके जो मतलब लोअर स्पाइन बोलते हैं, उसमें मुझे स्लिप डिस्क हो गया और इसके कारण मुझे इमरजेंसी सर्जरी में जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने एक साइड तो स्लिप डिस्क निकाल दी सर्जरी करके, दूसरी साइड उन्होंने बोला कि आप यंग हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको बस रेगुलरली फिजियोथेरेपी लेनी है। तो इसके बाद मैं फंस गई फिजियोथेरेपी और पेन किलर के चक्कर में। मैं इसलिए कह रही हूँ मैं फंस गई क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, एटलीस्ट मुझे करीबन 2 साल लगे, 2 से 3 साल लगे इस चीज़ के लिए कि मैं किस तरह से कोई ना कोई एक्सरसाइज रूटीन में आ सकूं ताकि मैं अपने आप को मेंटेन कर सकूं। बट कुछ काम नहीं कर रहा था, इनफैक्ट मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस तरह से आप देख सकते हैं। और इस दौरान कोविड आता है इसके बाद इमीडिएटली, और उसके बाद मेरी लाइफ बदलती है। नोनी का बिग थैंक, क्योंकि नोनी ने मुझे इस दर्द से बचाया जिस दर्द से मैं गुजर रही थी। और रेगुलर नोनी के जूस का सेवन करते करते ही मैंने एक्चुअली DXN के प्रोडक्ट्स का इम्पोर्टेंस समझना शुरू किया। फिर उसके बाद जब मैंने कोविड के दौरान वज़न घटाया तो ना केवल मेरा वज़न घटने के बाद मैंने इसको बंद करा, मैंने इसको कंटिन्यू रखा। योगी और मैंने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू रखा। योगी ने अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए लेके गए तो आज ये मुझसे भी ज़्यादा यंग दिखते हैं। मैं खैर वहीं पे एक 15 से 20 जोड़ी के बीच में मैं वेरी करती रहती हूँ, ये मेरा डेली सेवन है। और जब मैं इसको कंटिन्यू करती रही, हाँ
जब मेरे 12 जोड़ी का जब मेरा चल रहा था, ये स्टार्टिंग की बात है, तो 12 जोड़ी कंटिन्यू सेवन करने के बाद 1.5 साल बाद मैं अंदर से ऊर्जावान हो गई। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अंदर से ऊर्जावान होगी, मुझे पता नहीं, लोग मुझे देख के बोलते हैं कि आप 10 साल ज़्यादा यंग दिख रही हैं आजकल, क्या बात है, लेकिन मुझे वो तो नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि इसके बाद आज मैं भरतनाट्यम यानी कि जो क्लासिकल डांस है उसकी स्टूडेंट हूँ और मैं कंटिन्यू भरतनाट्यम सीख रही हूँ। तो एक बैक पेन पेशेंट से भरतनाट्यम स्टूडेंट बनना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत बड़ा अपना एक टेस्टिमोनी है हमारे प्रोडक्ट का कि इससे ना केवल एज रिवर्सल होता है लेकिन बॉडी का रीजनरेशन होता है। तो आप अंदर से ऊर्जावान बनते हैं। जो चीज़ जो होप जो आप खो जाते हैं, होप को क्या बोलेंगे हिंदी में? आशा 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 आशा। तो जो आशा हम खो बैठते हैं ना कि मतलब उम्र हो गई, अब तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा हम मार्केट में बाहर रह नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा हम धूप में घूम नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम सुंदर दिख नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें, मेरा आउटलुक अपने लाइफ को लेके कम्प्लीटली बदल गया। ये है DXN के प्रोडक्ट्स का कमाल और इसलिए DXN के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत नेक्स्ट। तो अभी तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि ये कमाल कैसे होता है और क्यों होता है तो हम आगे का सेशन करें। क्या आप सबको जानना है कि आप किस तरह से आपके नीचे ऐसे आसानी से डायमंड्स बना सकते हैं? yes. आप सबको बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए? yes. 2.5 लाख to 20 लाख का इनकम के बारे में कौन कौन सोच रहा है? हाथ उठाइए। पूरा हम लोग चाह रहे हैं। 20 लाख का इनकम आप सबको चाहिए? तो सब लोग क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। आज की मीटिंग ध्यान से सुनना है, कान खोल के सुनना है और खुद के लिए एक बहुत बड़ी ताली फ्यूचर क्राउन एम्बेसडर। सुपर, क्या एनर्जी है बिहार आप लोगों की, बहुत मजा आ गया। चलिए तो थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा क्योंकि देखिए घर बैठे बैठे अगर वजन घट रहा है किसी का, बाहर मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि आपको अगर वजन घटाना है तो बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और डाइटिंग करना पड़ेगा। सुना है आपने? फिटनेस इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं ना आपसे ये। लेकिन घर बैठे बैठे अगर मेरा वजन घट रहा है तो ये जरूरी नहीं होगा समझना कि ये कैसे हो रहा है, ये है क्या अपने प्रोडक्ट्स में, बात क्या है, क्यों हमारा वजन घट रहा है। जब फिटनेस इंडस्ट्री के लोग बोल रहे हैं कि कैलोरी को कम करना पड़ेगा, कैलोरी की यानी आप जितना खाना खाते हैं ना उसकी जो एनर्जी उत्पत्ति होती है हमारे डाइट, जैसे ही हम खाना हजम होता है तो वो एनर्जी उत्पत्ति करता है कैलोरी की। तो कैलोरी को खाना कम करके, कैलोरी को कम करते हुए ज़्यादा हम अगर व्यायाम करेंगे, कैलोरी को हम आउटपुट को बढ़ाएंगे तो हमारी चर्बी कम होगी। ये साइंस बताता है और ये फिटनेस इंडस्ट्री सबसे कह रही है, करेक्ट। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर मेरा वजन घटा और योगी का वजन घटा, मेरे दोस्तों का वजन घटा, जितने लोग प्रोटोकॉल ले रहे हैं आज DXN में, इतने सारे लोग प्रोटोकॉल ले रहे हैं, सबका वजन घट रहा है, तो इसका क्या कारण है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा सत्य है जो बाहर मार्केट में लोगों को नहीं पता है। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मोटापे से ग्रसित हैं या फिर वजन बहुत कम होने के कारण अपने आप से नाराज है या फिर अपने आप को वो उत्साह या आशा नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसे लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप अगर यहाँ से कुछ लेके जाएंगे तो आप एक आशा लेके जा सकते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं केवल DXN के प्रोडक्ट्स के सेवन से। वो सेवन अगर आप उनसे कराते हैं तो आप उनका जीवन बदल सकते हैं और अपना बैंक बैलेंस बदल सकते हैं। ये इसका आश्वासन DXN का प्रोटोकॉल प्रोडक्ट्स और मैं आपको देती हूँ। आपको बस इतना करना है कि आज की जो मीटिंग है नेक्स्ट, उसको बड़ी ध्यान से सुनना है। आज हम बात करने वाले हैं वजन घटाने के बाद ये वजन बार बार क्यों बढ़ता है। ये वेट बूमरैंग बोलते हैं इसको, वेट बूमरैंग का प्रॉब्लम क्यों होता है लोगों को। दूसरा, इसमें हार्मोन या टॉक्सिन्स का कुछ लेना देना है या नहीं है। तीसरा, हमें डिटॉक्सिफाई करना चाहिए या नहीं और कैसे करना चाहिए, मतलब अगर हमें बॉडी में टॉक्सिन्स है तो इसको कैसे निकालना है। और
चौथा। एंड पांचवा, वजन को हम नियंत्रण में कैसे लाएं। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं ये सब समझने के लिए? एक्सीलेंट। थोड़ी ही टाइम लगेगा, बहुत फास्ट मैं बताऊंगी क्योंकि DXN वालों आप सबको काफी सारी नॉलेज ऑलरेडी है, तो ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने कहा हम सब कुछ ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज ट्राई करते हैं, फ्रूट डाइट ट्राई करते हैं, कीटो डाइट ट्राई करते हैं, अलग अलग टाइप के डाइट्स ट्राई करते हैं, सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। जब कोई जिमिंग जाता है तो जिम के इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं आप सप्लीमेंट ले लीजिए, वो आपसे कहेंगे कि प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। हम सब कुछ लेते हैं, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करके या फिर हम पसीना निकालने के बाद भी हमारा वजन जब अगर घट भी जाता है तो वो 2-3 महीने तक नजर आता है, फिर उसके बाद में वापस ये बढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट, और इस प्रॉब्लम को वो बोलते हैं वेट बूमरैंग का प्रॉब्लम। तो ये वेट बूमरैंग का प्रॉब्लम क्यों होता है? नेक्स्ट, इसके बारे में ऑफकोर्स सोच के लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये प्रॉब्लम हमारी है? क्योंकि हमसे कहा जाता है कि शायद आप कम डिसिप्लिन हैं, शायद आपने ठीक से एक्सरसाइज किया नहीं, शायद आपने ठीक से डाइट को फॉलो किया नहीं, ये हमसे कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई में लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ये बताता है कि प्रॉब्लम हम में है? नेक्स्ट, तो नहीं। आजकल के साइंटिफिक रिसर्च जो कि पश्चिम में, जैसे कि कनाडा के एक डॉक्टर है, डॉक्टर जेसन फंग, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक स्टडी है। उनकी स्टडी के हिसाब से एक रिसर्च उन्होंने यहाँ पर रेफर की है अपनी बुक में। ये रिसर्च है ईट लेस एक्सरसाइज मोर करने वाले लोगों की, जो कि खाना कम करते हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, कैलोरी काउंटिंग करते हैं। और दूसरा सेट ऑफ पीपल है जो नॉर्मल डाइट करते हैं। जब इनको कंपेयर किया जाता है तो ये पाया जाता है कि पहले 3 महीने इन लोगों का वजन घटता ज़रूर है, लेकिन बाद में अगर आप देखा जाए तो 9 महीने बाद अगर वो एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो भी करते हैं और डाइट को फॉलो भी करते हैं, तो भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले लोग हैं, तो भी इनका वजन वहीं पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ की नॉर्मल डाइट वालों का। साइंटिफिक रिसर्च ये बता रहा है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री आपको बता रही है, काफ़ी हद तक ये लॉन्ग टर्म, मतलब लंबा दूर का प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वर कहाँ से आया, किसके पास है? नेक्स्ट, दूसरा ये बताते हैं रिसर्च के द्वारा कि ये जो पर्टिकुलर ईट लेस एक्सरसाइज मोर के चक्कर में जो लोग फंस गए हैं, इसमें 4 इश्यूज है। नंबर 1, इससे लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। मेटाबॉलिज्म स्लो होना यानी कि वजन घटना बंद हो गया है या वजन बढ़ना अगर बंद हो गया है, इसका मतलब कि पाचन और जिस तरह से हमारा शरीर अपने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसका जो क्षमता है वो कम हो गया है, मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। दूसरा, इससे थकान बहुत महसूस होती है। तो ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कैलोरी को कम करना है या अपने खाने को हेल्दी बनाना है, तो सबसे पहले हम अपने खाने के अंदर से कौन सी चीज़ को निकालते हैं, बताइए? क्या? फैट निकालते हैं। सबसे पहले हम फैट को कम करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलोरी फैट में होती है। लेकिन कोकोनट ऑयल, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, घी, ये सारे फैट्स हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं? देखिए, आपको भी पता है, एक बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए अपने लिए। देखिए, फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फैट्स हमारे शरीर आके उसको प्रोसेस करती है तो लेप्टिन नाम का एक हार्मोन वो पैदा करती है, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपने खाना खा लिया है। जब हमको ये ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है, तब जाके बंदा कुछ अनाप शनाप नहीं डालता फिर मुंह में, राइट? लेकिन जब हम फैट्स को ही कम कर देते हैं तो हमें बार बार भूख लगने लगती है, और ये बार बार भूख लगने की प्रॉब्लम भी नंबर 3 है। और जब हमें बार बार भूख लगने लगती है और फिर हम अपने कैलोरी को कम करते जाते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है? थकान महसूस करता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो प्राचीन है, नया शरीर नहीं है। प्राचीन है मतलब बहुत साल पहले ये डिज़ाइन हो चुका है, और ये शरीर हार्मोन पे चलता है। तो अगर आप खाना कम भी कर रहे हैं तो भी आपका शरीर फैट डिपॉजिट्स करता रहेगा, और ये साइंस बताता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाना कम कर रहे हैं तो आपका शरीर फैट डिपॉजिट्स नहीं करता है। डॉक्टर जेसन फंग की स्टडी भी यही बता रही थी कि इसके बावजूद भी आप खाना कम कर रहे हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो भी आपका शरीर आपका बचाव करने के लिए ये फैट डिपॉजिट्स करेगा। क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था
कि बहुत मुश्किल था खाना पाना, तो शिकार करना पड़ता था, जंगलों में फल फ्रूट अगर कुछ है तो मिल जाता था तो खा लेते थे लोग। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे दिन होते थे जहाँ पे खाना मिलता भी नहीं था, मुश्किल रहता था, और शरीर मरना नहीं चाहिए, इसके लिए शरीर के अंदर चर्बी जमा करने की प्रक्रिया या सिस्टम भगवान ने हमें पहले से दे रखी है, या आप कह सकते हैं साइंस और एवोल्यूशन के कारण हमारी शरीर ऐसी बनी है। तो हमारा शरीर अगर हम खाना कम कर देते हैं तो ऐसा सोचता है कि शायद कहीं अकाल पड़ गया है, तो पहले 2-3 महीने तो शरीर अपनी बात सुनता है, ठीक है, और वो वज़न घटाने की प्रक्रिया में लग जाता है। लेकिन 3-4 महीने बाद भी आप खाना कम कर दे रहे हैं अपने शरीर को, तो शरीर ये सोच रहा है, ये हार्मोन ये सोचता है कि यार बहुत बड़ा अकाल आया है लगता, बेटर कि अब से हम इसका फैट का और चर्बी डिपॉजिट करना शुरू करते हैं, वरना ये बंदा मर जाएगा। और ये है शरीर का बचाव, डिफेंस मैकेनिज्म जो हार्मोन्स हमारे शरीर में करते हैं, इसीलिए ये चीज़ काम नहीं करता। ये साइंटिफिक रिसर्च इतनी ब्यूटीफुली, इतनी आसानी से हमें ये बता रहा है कि हमारा जो शरीर है केवल इससे नहीं चलता है, हार्मोन से चलता है। नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने कहा हमारा शरीर काफ़ी सारे हार्मोन्स से बना है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में जो डिसाइड करेंगे कि हमारे शरीर की चर्बी कितनी होनी चाहिए, ऑलराइट, और ये सारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हार्मोन आपका बैलेंस में है तो आपका वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं, आप भी बैलेंस में रहेंगे। तो ये सारे हार्मोन्स जो हमारे शरीर के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्बैलेंस में जाते कैसे हैं? नेक्स्ट, तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि प्राचीन मानव और आजकल जो मॉडर्न मानव है, इन दोनों की लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। नेक्स्ट, और ये अंतर कहाँ से आया है? सबसे पहले तो सिविलाइजेशन आई, ठीक है, आप ऐसा समझिए कि 2000 साल में तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। प्राचीन मानव का जो शरीर है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, लाखों करोड़ों साल पहले ही हमारा, बिलियंस ना, लाखों साल पहले ही हमारा बॉडी डिजाइन हो गया, ठीक है। लेकिन आज जो मॉडर्न मानव है, पिछले 2000 साल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे लाइफस्टाइल में। सबसे पहले तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन आया, ठीक है, ये जो पश्चिमी सिविलाइजेशन, हमारा सिविलाइजेशन तो काफ़ी पुराना है, उससे भी ज़्यादा पुराना है। हमारे भारत का सभ्यता बहुत पुराना है, हमें गर्व होना चाहिए हमारे सभ्यता पे, क्योंकि हमारी सभ्यता में नेचर के अगेंस्ट जाना ऐसा बहुत कम हुआ करता था। आजकल आर्कियोलॉजी के थ्रू ये प्रूव हो रहा है कि हमारी सभ्यता उससे भी पुरानी है। लेकिन अगर हम पुरानी मैसेजेस के द्वारा भी अगर जाए तो हमें ये पता चलता है कि 2000 साल पहले सिविलाइजेशंस आई, ठीक है, और सिविलाइजेशंस के कारण वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नए अनाज आए, जैसे कि गेहूं, चावल, जो पहले हुआ नहीं करते थे। इसके पहले क्या होता था? बाजरा, रागी, ज्वार। बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए, अपने लिए ताली बजाइए। देखिए कितना कुछ जानते हैं आप लोग। तो बाजरा, ज्वार, रागी जैसी चीज़ें ऑलरेडी हमारे लाइफ में थी, लेकिन उनको किक आउट करके हमने क्या किया, इंक्लूड किया नए ग्रेन्स को, जैसे कि गेहूं और चावल, ठीक है। तो गेहूं और चावल का खुद का एक प्रॉब्लम है, इसमें होते हैं लेक्टिन्स, इसमें होते हैं ऐसे जहरीला पदार्थ जो हमारे शरीर को धीरे मोटापे का तरफ ही नहीं, बीमारियों की तरफ भी लेके जाता है। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च, पश्चिम के डॉक्टर्स आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं, ओपन फोरम्स में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक ही स्लाइड है। नेक्स्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें कि काफ़ी सारे जहरीले पदार्थ आ गए हैं हमारे हवा में, पानी में, प्रदूषण के कारण, राइट। प्रोडक्ट्स आ गए हैं, प्लास्टिक्स आ गए हैं। फिर बाद में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी खेती में जो रेवोल्यूशन होने लगा, जिसके कारण फर्टिलाइजर्स यूज़ होने लगे। फर्टिलाइजर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, वो इसलिए यूज़ होता है ताकि उत्पाद ज़्यादा हो। तो जो मिट्टी जिसमें सारा विटामिन, मिनरल और सारी न्यूट्रिएंट्स भरी पड़ी थी, जिस मिट्टी से पहले हमारा प्राचीन फल आता था जो पूरा भरपूर था विटामिन और मिनरल से, आज उससे कंपेयर करें तो फर्टिलाइज़र के द्वारा जो मिट्टी खो चुकी है अपना विटामिन और मिनरल, और फर्टिलाइज़र डाल के उसी मिट्टी से हम फल निकाल रहे हैं। तो इस फल को और उस फल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आजकल के फल में विटामिन मिनरल काफ़ी कम है। हमारे सब्जी, हमारे खाने में जो तत्व होने चाहिए वो काफ़ी हद तक घट गया है, ठीक है। और दूसरा पेस्टिसाइड फिर आ गया। पेस्टिसाइड के कारण
पेस्टिसाइड कीटाणु मारने का दवाई, दवाई। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा टॉक्सिन है, ये जब हमारे शरीर में जाता है तो ये हमारे आंतों के कीटाणु को मारता है। तो हमारे आंतों के कीटाणु बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण थैंक यू कि हमको मेकअप मिल गया, लेडीज़ को परफ्यूम आ गया हमारे लाइफ में, तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ आगे बहुत सारे दूसरे जहरीले पदार्थ हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे साबुन में, हमारे बर्तन मांजने के साबुन में, हमारे फ्लोर क्लीनर में, दिन ब दिन के लाइफ में इतने सारे टॉक्सिन्स आने के बाद आप सोच रहे हैं कि हमारे हार्मोन क्यों आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स यानी कि हार्मोन को इम्बैलेंस में लाने वाले टॉक्सिन्स हैं। तो ये जब टॉक्सिन्स छोटी छोटी मात्रा में हमारे शरीर में जाते हैं तो पहले तो हार्मोन को इम्बैलेंस देते हैं और फिर बीमारियां देते हैं। इस बीच अगर आप लकी हैं तो ये आपके स्किन, वजन और बालों के हेल्थ में वो नज़र आएगा। आप तब संभल जाए और डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू कर दें तो शायद आप आने वाली बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, डिजिटाइजेशन आ गया है। तो मतलब हमारे जो बच्चे हैं ना, हाथ में फ़ोन लेके पैदा हुए हैं, ये हो गया है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स आ गए हैं। अब इतनी सारी लाइटिंग है, ये सारा ब्लू रे ये जो जा रहा है हमारे शरीर के अंदर, ये हमारे शरीर को अंदर से इम्बैलेंस देता है। इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, माइंड एंड इंक्रीजेस स्ट्रेस इन द बॉडी। और हमें मैं इसलिए ये बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए आपको जागरूक होना है कि डिजिटाइजेशन के बाद जो रेडिएशंस आए हैं हमारे जीवन में, इसके कारण ना केवल हम, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित होने वाली है। और ये जो बीमारियां जो आप देख रहे हैं 40 और 50 की उम्र में लोगों को आ रही हैं, ये सारी बीमारियां हमारे बच्चों को 30 की एज में आने लगेगी, 30 की एज में आने लगेगी। तो हमें इस बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब ये शरीर में टॉक्सिन्स जाता है और हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, जैसे कि मैं थी, जैसे कि योगी जी थे, जैसे कि आप सब भी होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम का। तो स्ट्रेस और टॉक्सिन्स जब शरीर के अंदर जाता है तो अलग अलग हार्मोन डिसरप्ट होते हैं और अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग वे में दूसरों की अलग अलग बॉडी में नजर आते हैं। तो अलग हार्मोन्स का अलग अलग टाइप का ये मोटापे का प्रॉब्लम। थायराइड का इम्बैलेंस सुना है सबने? Yes. आपने देखा होगा कि थायराइड के पेशेंट्स है तो बहुत पतले होते हैं तो बहुत मोटे होते हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस है। ये फिर मेनोपॉज में लेडीज को लोअर बॉडी में वेट, वजन बढ़ने लगते हैं, ये देखा होगा आपने। एक उम्र के बाद लेडीज को वो इस्ट्रोजन यानी कि ओवरी का, वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। ऐसे बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, उसमें सबसे बड़ा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे ग्रसित सब लोग हैं आज। क्योंकि खाने की ये जो लत लग गई है लोगों को कि हमें टेस्टी खाना है, हमें मीठा खाना है, शुगर एडिक्शन जो हो रहा है लोगों को, उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि इंसुलिन इम्बैलेंस में जाता है सबसे ज़्यादा, उसके कारण लोगों का वजन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये सारे टॉक्सिन्स है जिसके कारण ओबेसिटी भी होती है। तो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है ये, आप देख सकते हैं, प्लास्टिक से भी रिलेटेड है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। नेक्स्ट, थैलेट्स और पैराबेन्स के बारे में मैं बोल चुकी हूँ आपको, खुशबू बढ़ाने वाला जो जहरीला पदार्थ, मेकअप में जो जहरीला पदार्थ है, उसमें भी देखिए नंबर 1 पे ओबेसिटी। नेक्स्ट, फिर पेस्टिसाइड्स मैंने आपसे कहा कि पेस्टिसाइड जो कि कीटाणु मारने की खेती में यूज़ होती है दवाई, जब वो हमारे शरीर में थोड़ी सी भी मात्रा में अगर बाई मिस्टेक अगर हमारे शरीर में चली जाए तो वो हमारे आंतों के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, आंतों के कीटाणुओं के बारे में काफ़ी बातें होने वाली हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो न्यू एज ग्रेन्स यानी कि गेहूँ, चावल, न्यू एज के जो अनाज हैं, तो गेहूँ तो सबको पता है कि मैदा नहीं खाना है, राइट, क्योंकि मैदा में ग्लूटेन है, वो हेल्दी नहीं होता है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि होल व्हीट यानी कि आटा, जो हमें लगता है कि बहुत हेल्दी है, उसमें व्हीट जर्म एग्लूटिन नाम का एक विषैला पदार्थ होता है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जब वो एंटर करता है तो हमारे आंतों के थ्रू वो गली बना के निकल जाता है और हमारे सेल्स को जाके अटैच हो जाता है। और फिर वो सेल को अटैच होने के बाद हमारे सेल को खोखला बना देता है। ठीक है, ये इंसुलिन की मिमिक्री करता है। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक टॉक्सिन है। यही रीज़न है
कि कितना भी आप चावल कम कर लो, रोटी बढ़ा लो, या जो भी आप ट्राई करते हो, फिर भी आप वजन नहीं घटा पा रहे हो, क्योंकि WGA जैसा टॉक्सिन आपके सेल को जाके अटैच हो गया है। तो ऐसे टॉक्सिन्स को जो हमारे सेल से अटैच्ड है, उसको हमें अगर अलग करना है और हमारे सेल को अगर टॉक्सिन फ्री करना है, तो हमें क्या करना चाहिए DXN वालों? क्या खाना चाहिए? RGGL। अरे बड़ी ताली बजाइए, वेरी गुड। देखिए, सो यू ऑल ऑलरेडी आपको पता है नेक्स्ट कि ये जैसे अभी ओके एक और विषैला पदार्थ है, मैं इसके बारे में इसलिए बताना चाहिए, नया स्लाइड मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कि जब डायबिटीज होता है तो शुगर फ्री नहीं देते पेशेंट्स को, वैसा आर्टिफिशियल स्वीटनर आजकल हेल्थ प्रोडक्ट्स में डाला जा रहा है ताकि हेल्थ प्रोडक्ट्स टेस्टी लगे, लेकिन उसमें चीनी नहीं मिलाई जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि चीनी खाने से वजन बढ़ेगा, ये तो आपने सुना ही होगा ना। तो चीनी निकाल के आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जा रहा है प्रोटीन पाउडर्स में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, और इनमें से एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है सुक्रोलोज, लेकिन केवल सुक्रोलोज का प्रॉब्लम नहीं है, एस्पार्टेम, सैकरिन, सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे शरीर के लिए खराब है, क्योंकि जब वो हमारे शरीर में जाते हैं तो ये देखिए, ये मैं नहीं बता रही हूँ, डॉक्टर स्टीवन गंडरी है, इनकी किताब है प्लांट पैराडॉक्स नाम की, और ये लिखते हैं अपनी किताब में कि जब ये, क्योंकि उन्होंने भी रिसर्च पे ही लिखा है, साइंटिफिक रिसर्च पे, कि जब ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे शरीर में जाता है तो वो 50% तक हमारे आंतों के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप जाके गूगल कर सकते हैं सुक्रोलोस और आंतों के माइक्रोबायोम के बारे में, आपको बहुत सारी स्टडीज मिलेगी। नेक्स्ट, तो ये आंतों के जो कीटाणु हैं, सूक्ष्म कीटाणु, ये क्यों जरूरी है? आंतों के कीटाणु के बारे में कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाइए। आंतों में जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, ठीक है, चलिए काफी लोग हैं यहाँ पे जिनको आइडिया नहीं है, लेकिन काफी सारे DXN के लोग हैं जिनको कंप्लीटली आइडिया है। हाँ, आंतों के जो सूक्ष्म कीटाणु हैं हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं? यस। अच्छे बुरे दोनों कीटाणु होते हैं, और उसमें से जो अच्छे कीटाणु हैं उनको मेंटेन रखना जरूरी है, और ये जो अच्छे कीटाणु हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हमारा सबसे DXN का टॉप प्रोडक्ट कौन सा निकला है? कोम्बुचा के लिए एक बड़ी ताली होनी चाहिए। तो हमारा जो शरीर है ना, अलग अलग सूक्ष्म कीटाणुओं से बना हुआ है दोस्तों, और उसमें से जो सबसे ज्यादा मतलब ये सूक्ष्म कीटाणु बुरे नहीं है, हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा हद तक जरूरी है। वो एक्चुअली 60% तक सेल्स हमारे सूक्ष्म कीटाणु के हैं, केवल 40% हमारा ह्यूमन सेल है। हमारा ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, ह्यूमन सेल से बना है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 40% हमारा ह्यूमन सेल्स है और 60% हमारा ये जो सूक्ष्म कीटाणु है ना, उसका सेल्स है। तो ये सेल्स हमारे, खासकर हमारे आंतों के अंदर है। तो आपको लगता है कि हमारे शरीर का कंट्रोल हमारे दिमाग से कर सकते हैं? यू थिंक दैट हमारा दिमाग हमको कंट्रोल करता है? नहीं, ये हमारे आंतों के कीटाणु हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं। तो मतलब आंतों का कीटाणु लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ये हमारा सेकेंड ब्रेन है, सेकेंड ब्रेन कहता है, और ये इतना ज़रूरी है कि ये डिसाइड करेगा कि आज आपका वजन कितना होगा। ये आंतों के कीटाणु डिसाइड करेंगे कि आज आपको खाने का क्या मन होगा। आंतों के कीटाणु डिसाइड करेंगे कि आपका मूड कैसा रहेगा। इस हद तक ये कंट्रोल करता है अपने आप को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सूक्ष्म कीटाणुओं को हैप्पी रखें, गुड रखें, वरना अगर गुड कीटाणु मरने लगेंगे तो बैड कीटाणु बढ़ जाएंगे। तो आपको पता है ना, अगर बैड कीटाणु बढ़ गया तो क्या होगा, महाभारत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि अंदर अपने सूक्ष्म कीटाणुओं को आप इम्प्रूव्ड रखें। तो सुक्रोलोज जैसी चीज़ों से दूर रहिए। अगर कोई प्रोटीन ले रहा है तो उनको बताइए कि प्रोटीन का पाउडर के पीछे जो लेबल है उसको घुमा के देखें। अगर 1 ग्राम से भी ज़्यादा सुक्रोलोज उसमें है तो बिल्कुल उनसे कह दीजिए कि ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इंस्टेड उनको अच्छा वाला प्रोटीन दीजिए। आने वाली स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट, तो जैसे कि यही कारण है कि ये सारे एंडोक्राइन डिस्क्रप्टर्स हैं, ये सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे शरीर को अंदर से असंतुलित बना रहे हैं, और यही कारण है कि क्यों लोग मोटापे से ग्रसित हैं, इसके बावजूद भी कि वो एक्सरसाइज और डाइटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो हमें क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए, हमें इन लोगों को क्या देना चाहिए? रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें डीएक्सन के नेचर्स अमेजिंग गिफ्ट फॉर मैनकाइंड उन्हें देने चाहिए। ऑलराइट, हमें बस इतना करना है, लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि किस तरह से डीएक्सन के प्रोडक्ट्स उनको हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि गैनोडर्मा, इसकी 5 एक्शन है, इसके बारे में सबको पता होगा, राइट? गैनोडर्मा हमारा सबसे मेन हर्ब है, हमारा किंग ऑफ हर्ब्स है, और इसके 5 एक्शन है। ये क्या करता है? पहले तो हमारे शरीर की स्कैनिंग करता है, लेकिन डीएक्सन वालों, हमको ये पहले से पता था, ये पहले से हमें पता है, लेकिन एक बार आप इसको खाना शुरू करेंगे ना, तो आप ये शरीर में होता हुआ देखेंगे। पहले ये स्कैनिंग करेगा, पहले महीने तो आपको एक ही साथ 12 जोड़ी 20 जोड़ी नहीं लेनी है मेरे जैसे, आपको शुरू करना है एक एक जोड़ी से ही, ठीक है? अगर आपने पहले बिल्कुल नहीं लिया है गैनोडर्मा, तो छोटी मात्रा से शुरू करें, 1 जोड़ी या 2 जोड़ी से, फिर हर हफ्ते बढ़ाते हुए जाए 1-2 जोड़ी से, और इस तरह से आप अपने भी प्रोटोकॉल पे आ सकते हैं, अपनी मात्रा को बढ़ाते हुए 12 जोड़ी 15 जोड़ी पे आप जा सकते हैं। 1 महीना ले लीजिए, बस धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, क्योंकि जब ये आपके शरीर में जाता है तो सबसे पहले तो पहले महीने में ये स्कैनिंग करेगा, और दूसरा महीना शुरू होने से पहले ये आपका डिटॉक्स शुरू कर देगा, यानी कि सेल पे जमा हुई कोई अगर टॉक्सिन है या कोई भी तरह के जहरीला पदार्थ जो आपके शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, तो वो उसको डीकपल करना शुरू करेगा और आपके शरीर को क्लेंस करना शुरू करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। फिर ये आप देखेंगे सेकेंड महीने में कि यूजुअली पेशाब के द्वारा या फिर मॉर्निंग में आप पेट सफाई मोशन के द्वारा, पसीना, ये अलग अलग तरीके से अपने शरीर से ये सारा टॉक्सिन को निकालता है, राइट? एलिमेंट रिफ्लेक्शंस भी आपने सुना होगा कि लोगों को होता है कि कभी कभी ऐसे रैशेस आ जाते हैं क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, कभी कभी किसी को बाल झड़ने लगते हैं क्योंकि टॉक्सिन निकल रहे हैं, किसी लोग कुछ लोगों को जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं क्योंकि टॉक्सिन निकल रहे हैं। ये संकेत है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे टॉक्सिन जमा है, उसका संकेत है। एलिमेंट रिफ्लेक्शन की डॉक्टर लिम की बहुत सुंदर बुक है, तो डॉक्टर लिम के लिए बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए गैनोडर्मा देने के लिए। हमें डॉक्टर लिम ने एलिमेंट रिफ्लेक्शन पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया, हमें पता है कि हमें कौन सी टॉक्सिन के कारण कौन सा एलिमेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है। यही नहीं, डॉक्टर लिम ने हमें गैनोडर्मा को इतनी सुंदर तरीके से टिश्यू कल्चर द्वारा 2 भागों में जीएल और आरजी के रूप में हमें दे दिया है, जो सबसे पोटेंट एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे शरीर में जब जाता है तो विद इन 2 मंथ्स आपका टॉक्सिन्स क्लियर हो जाता है, और तीसरे महीने में तो आपको हार्मोन का बैलेंस मिलने लगता है। और अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं कि जिस तरह से मैंने और योगी जी ने किया, अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो एक बैक पेन पेशेंट से भरतनाट्यम डांसर भी बन सकते हैं, राइट? और इसके बावजूद भी आप रुकते नहीं हैं, योगी जी जैसे भी करते रहते हैं या फिर मेरे जैसे भी छोटी छोटी मात्रा में आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप अंदर से ऊर्जावान और जवान बन जाते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट्स आप अपने आंखों के सामने जो देख रहे हैं वो है एंटी एजिंग इफेक्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। मैं तो खैर सिर्फ वेट लॉस बोल बोल के लोगों को बेच रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब एज रिवर्सल का मार्केट खुलेगा तो सोच लीजिए डीएक्सन वालों हम कहाँ होंगे, राइट? नेक्स्ट, स्पिरुलिना के बारे में सबको पता है, राइट? लेकिन एक चीज है जो बहुत रेलेवेंट है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं उसको कवर करना चाहूंगी। हमारी जो बॉडी की स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हड्डियां हैं उसके इर्द गिर्द जो मांसपेशियां हैं, उसकी प्रोटीन अब्जॉर्ब करने की क्षमता घटती है जैसे जैसे उम्र होती है। तो हमारा शरीर प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जब उम्र बढ़ती है। तो आप कितना भी प्रोटीन पाउडर खा लीजिए, कितना भी आप मांस खा लीजिए, वॉटेवर आपको लगता है जिससे आपका प्रोटीन बढ़ सकता है, नेचुरल फूड्स, एसिडिक होने के कारण वो सारे फूड्स आपके वो वाला प्रोटीन आपके अंग को नहीं लगेगा। लेकिन हमारा स्पिरुलिना क्या प्रोटीन है? 100% अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन प्रोटीन हमारे शरीर की जो स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर है उसकी प्रोटीन अब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है। और यही कारण है कि आज जो योगी जी यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, जो जिम जाया करते थे आज वो जिम नहीं जाते हैं, प्रोटीन पाउडर नहीं खाते हैं, सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, स्पिरुलिना खाते हैं और पहले से भी ज़्यादा पुशअप्स घर पे मारते हैं। ठीक है, ये है डिफरेंस। बॉडी अगर आपको सच्ची में बनानी है तो अल्कलाइन प्रोटीन लेना है, शरीर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही हूँ, साइंटिफिक रिसर्च कह रहा है।
बहुत सारे डॉक्टर्स इसके बारे में बाहर पश्चिम में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में सॉल्यूशंस नहीं है। वो स्पिरुलिना और क्लोरेला ढूंढ रहे हैं, हमारे हाथ में स्पिरुलिना और हमारे घर में और हमारे कम्युनिटी में स्पिरुलिना हम फैला रहे हैं। ये है डिफरेंस बाहर के लोगों में और हम में। हमारे हाथ में डॉक्टर लिम ने ये सारा पावर दे दिया है कि हमारा ही नहीं, बाहर लोगों का ही नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी का ही नहीं, हम देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का वजन का प्रॉब्लम हम निकाल सकते हैं, एज रिवर्सल दे सकते हैं, लोगों को एक नई आशा दे सकते हैं। ये है पावर और इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू और ताली होना चाहिए डॉक्टर लिम के लिए। हाथ उठा के ताली मारिए डॉक्टर लिम के लिए। We love you, Dr. Lim. Next. तो आंतों के माइक्रोबायोम को अगर आप कंपेयर कर ही रहे हैं सुक्रोलोज से, तो गूगल पे जाके टाइप मार के स्पिरुलिना के साथ भी कंपेयर करके देख लीजिए कौन सा प्रोटीन बेटर है। आप अपने दोस्तों को बोलिए, खुद ही चेक कर लेंगे और उनको इंकरेज करिए कि प्रोटीन के बदले स्पिरुलिना लें। नेक्स्ट, बहुत लोग पूछते हैं, देखिए इतना ही है प्रोडक्ट्स के बारे में, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बोलने लगी तो पूरा दिन चला जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने डेली रूटीन में डाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी क्योंकि सब पूछते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो जैसे हमारा दिन है, हम शुरुआत करते हैं सिंगल हर्ब से। हम नीम लेते हैं क्योंकि नीम ब्लड को प्यूरिफाई करता है, क्लेंजिंग देता है। फिर सुबह सुबह हम जिनसेंग, गिलोय और ब्राह्मी भी ले लेते हैं। ब्राह्मी हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, हमारी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। यही नहीं, गिलोय हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। ब्लड ग्लूकोज अगर मेंटेन रहेगा तो फैट बर्न करने की क्षमता नॉर्मलाइज्ड रहेगी और पूरे दिन में हमारा फैट बर्न हो सकता है। तो ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रण में रखने के लिए गिलोय भी लेते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, हम डीएक्सएन में आने के बाद और जब से हम डीएक्सएन को निष्ठा से कर रहे हैं, हमने अनाप शनाप खाना छोड़ दिया है। हम ब्रेकफास्ट में केवल डीएक्सएन के सुपर फूड्स ही लेते हैं। देखिए, हमारे डीएक्सएन के कोई भी प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स नहीं हैं, सुपर फूड्स हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना एंड कॉर्डिसेप्स एंड लायंस मेन, नोनी, ये सारे सुपर फूड्स हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो ये जो जब हमारे शरीर में जाता है गैनोडर्मा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द हॉर्मोन्स। लेकिन इसके अलावा हम हमारी सुबह की जो रूटीन है उसमें डिटॉक्स कॉफ़ी बना के पीते हैं। डिटॉक्स कॉफ़ी क्या है? कुछ भी नहीं है, अपना ब्लैक कॉफ़ी विद अपना ही कोकोनट ऑयल। बहुत सिंपल है, गर्म पानी में थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ा कोकोनट ऑयल मिला के आपको पीना है। उससे आपका शरीर क्लेंज होने लगेगा। किस मात्रा में लेना है वो डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल लाइफ क्या है। प्रोटोकॉल के बिना कुछ भी मत कीजिए, विद प्रोटोकॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। और बिना प्रोटोकॉल आप किसी को सजेस्ट करेंगे कि कितना लेना है, क्या लेना है, कुछ गलत हो गया, ऊपर नीचे हो गया तो मार्केट में नाम बुरा होगा। प्लीज़ प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। और कोकोनट ऑयल पीते पीते कैसे वजन घट सकता है, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। ठीक है, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कोकोनट ऑयल ले रहे हैं और आपका वजन घट रहा है। तो प्लीज़ समझें कि कोकोनट ऑयल में MCT यानी कि मोनोचेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो हमारे शरीर को फैट बर्न करने की ट्रेनिंग देते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं पूरे दिन की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना दिन कोकोनट ऑयल से शुरू करें ताकि आपके शरीर को सिग्नल मिले कि आपने खाना खा लिया और आप अनाप शनाप न खाएं। ठीक है, तो डाइट कोई भी हो आपको मेंटेन करना है तो शुरुआत कीजिए सुबह अपनी डिटॉक्स की कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल से। नेक्स्ट, कॉफ़ी के बारे में आप सबको पता ही होगा कि अपनी सबसे टॉप ग्रेड क्वालिटी बीन्स आते हैं हमारे DXN में। तो जो भी उत्पाद हो रहा है कॉफ़ी का इंडिया में, टॉप ग्रेड क्वालिटी हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के लोग, लेकिन DXN टॉप ग्रेड क्वालिटी बीन्स यूज़ करता है क्योंकि मार्केट में टॉप ग्रेड क्वालिटी नहीं मिलेगा और वो लो कैफीन होने के कारण हमें उस कॉफ़ी से लत भी नहीं लगती है। तो आप बेफिक्र नियर टू अबाउट 3 to 4 कप कॉफ़ी पी सकते हैं। मतलब 1 से 2 पैकेट कॉफ़ी आप ले सकते हैं अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो बेफिक्र ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप कोकोनट ऑयल और गैनोडर्मा शुरुआत कर रहे हैं अपने लाइफ में तो छोटी मात्रा से शुरू करें। कुछ लोगों को स्पिरुलिना से भी तकलीफ हो जाती है, एक साथ अगर उनको बोलेंगे कि 12 स्पिरुलिना ले लो तो तकलीफ होती है। तो छोटी मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे हर हफ्ते अपनी मात्रा को बढ़ाते हुए जाना है। ये तो नॉर्मल वे ऑफ टेकिंग प्रोडक्ट्स है। नॉर्मली जिन लोगों को प्रोडक्ट्स लेना है, नॉर्मली आप इस तरह से प्रोडक्ट्स लेना है। ठीक है, नेक्स्ट,
और फिर हम कॉर्डिसेप्स और लायंस मेन भी लेते हैं। सबको पता है कि कॉर्डिसेप्स हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। अगर आप थोड़ा कॉर्डिसेप्स एक्स्ट्रा लेके फिर बाद में जाएंगे आपके काम पे, तो आप महसूस करेंगे कि आप जो भी आउटपुट दे रहे हैं, चाहे आप दौड़ने जा रहे हैं या कुछ मार्केट में काम करने जा रहे हैं, बाहर फील्ड पे निकले हैं, खेती कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको वो एक ऊर्जा महसूस होगी जो आपको पहले नहीं महसूस होती थी, क्योंकि कॉर्डिसेप्स एटीपी की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो कॉर्डिसेप्स हमारे सेल के अंदर जो ऊर्जा देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है उसको जगाता है, तो कॉर्डिसेप्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लायंस मेन भी है, हमारे पास नोनी भी है, मोरिंगा भी है। नोनी एज यू ऑल नो हमारे पेन को रिलीफ करता है, हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो यह हमारे प्रोटोकॉल को बहुत ज़रूरी भाग है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन जो कि स्ट्रेस और टॉक्सिन्स के कारण आता है उसके कारण मोटापा ज़्यादा दिखता है। तो जब लोग नोनी लेते हैं तो उनका वजन घटने लगता है। इसके अलावा उसको मेंटेन रखने के लिए हमें स्पिरुलिना और गैनोडर्मा की ज़रूरत भी होती है, और ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, नियर टू अबाउट 18 प्रोडक्ट्स हम अपने प्रोटोकॉल में हमारे यूजर को दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से हम ब्रेक्स एंड लंच में भी यही करते हैं, RGGL लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा अनाप शनाप ना खाएं, लेकिन अगर देखिए हमसे कहा जाता है करके फिटनेस इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है, तो आप एक काम करिए, जो आपने सुबह का खाना है जो डिसाइड किया, अगर आप 2 रोटी लेते हैं तो उसमें से आप 1 रोटी अब ले लीजिए और 1 रोटी आप लेटर ले लीजिए, थोड़ी देर बाद ले लीजिए, ऐसा बोलते हैं, ताकि आप थोड़ा खाएं ओवर द डे। ये थोड़ा जो खाने की सलाह है, क्या आपको लगता है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री लोगों को दे रही है वो सही है? गलत है। बार थोड़ा खा लेना, थोड़ा कम खाना ठीक है, लेकिन बार खाने की जो सलाह दे रही है फिटनेस इंडस्ट्री, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हमारा ट्रेडिशन खुद बोलता है कि हमें एक उम्र के बाद 3 टाइम भी नहीं खाना चाहिए, 2 टाइम ही खाना चाहिए, हो सके तो 1 टाइम खाना चाहिए, और अगर हो सके तो हफ्ते में 1 या 2 बार व्रत कर लेना चाहिए। ये आपने सुना है? Yes. तो हमारा ट्रेडिशन बिल्कुल सही है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आज लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च बोल रहा है। लाइक लिटरली आजकल जो पश्चिम के डॉक्टर्स हैं वो खुद आज आके आपको बोल रहे हैं कि आपका जो ट्रेडिशन कह रहा है वो सही कह रहा है। ठीक है, तो हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन ट्रेडिशन, प्लस एट द सेम टाइम हमें जागरूक हो जाना चाहिए। ये बार खाना छोड़ देना चाहिए, चने का पैकेट साथ में लेके चलो, नो, आप 3 टाइम बैठ के बरोबर अपना खाना खाना है। 3 मील्स इज मोर देन इनफ। अगर कोई डाइटिंग कर रहा है तो 2 मील्स पे चले जाइए, एक्सेस डाइटिंग करना तो 1 मील पे चले जाइए, बाकी टाइम पे आप DXN का ब्रेकफास्ट लंच करिए, नो प्रॉब्लम। ये हम पे काम किया है, आप पे भी काम करेगा। सुपर फूड्स काफ़ी है हमारे शरीर को वो संतुलन देने के लिए, जो आपका खाना आपको नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट, इस बीच में अगर भूख लग भी जाती है तो हम इस तरह से बटर मिल्क में थोड़ा पिंक सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, कभी कोम्बुचा ले लेते हैं, कभी ग्रीन टी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रीन टी बहुत अच्छा है हमारे शरीर के ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखने के लिए। तो ये है हमारा दिनचर्या। नेक्स्ट, फिर बाद में नाइट का जो भी है, वी ऑल्सो टेक ब्लैक क्यूमिन एंड त्रिफला, जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा है। अश्वगंधा भी ले लेते हैं। अश्वगंधा इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर रिमूविंग स्ट्रेस। हमारे शरीर में से स्ट्रेस को निकालने के लिए अश्वगंधा भी ज़रूरी है। स्ट्रेस भी एक रीज़न है कि क्यों हमें बीमारियां आती हैं, और वो फिर मोटापे में भी नज़र आता है। तो स्ट्रेस भी निकालता है और हमें अच्छी नींद भी देता है। ओके, और नींद बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, फिर बाद में अगर हमें भूख लगती है तो शाम को हम इस तरह से घर का खाना खा लेते हैं, रोटी दाल सब्जी, लेकिन सब्जी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं क्योंकि हम वेजिटेरियन जैन, तो हम ज़्यादा सब्जियां खाते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि हम सैलड्स को ज़्यादा इंक्लूड करें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी का डाइट चेंज करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने कहा, किसी का भी डाइट चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। सब लोग अपनी अपनी तरीके से हेल्दी जीवन जीने के लिए अपने अपने डाइट को करेक्ट कर रहे हैं। ओके, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन में और लोग अपनी ज़िंदगी में वो करेक्शन ला रहे हैं। क्या नहीं है, बाहर लोगों के हाथ में DXN के प्रोडक्ट्स नहीं है, ये ले जाना है हमें उनके हाथों तक। हमें उनको ये बताना है कि आप अपने डाइट और रूटीन को उसी तरह से मेंटेन करें कि जो आप मेंटेन कर रहे थे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि DXN के प्रोडक्ट्स को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। और इसके साथ साथ अगर इसके बावजूद भी अगर कोई पूछ रहा है कि हमें किस तरह का डाइट खाना चाहिए, तो उनको ये सलाह ज़रूर दीजिए। पहली बात तो बीच बीच में खाना, नो स्नैकिंग।
बीच बीच में खाना बंद कर दें। ये बार बार खाने की प्रक्रिया शरीर के लिए, किसी भी शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। छोटे बच्चों को भी बिठा के 3 टाइम का खाना दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट थिंग इज कि नो प्रिजर्वेटिव्स। कोशिश करिए कि कोई पैकेज्ड फूड्स ना हो, ताकि केमिकल्स और टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर के अंदर सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अंदर जा रहा है वो बंद हो जाए लोगों का, ठीक है। फिर शुगर्स की मना कीजिए। लोगों को लगता है करके फ्रूट जो है बहुत हेल्दी होता है। फ्रूट डाइट मैंने भी किया है और फ्रूट डाइट काम नहीं करता है। और आपको पता है क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि फ्रूट में फ्रुक्टोस होता है और फ्रूट का जो फ्रुक्टोस है वो सिर्फ लिवर प्रोसेस कर सकता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ज़्यादा फ्रूट्स लेते हैं ये सोच के करके ये हमें हेल्दी बना रहा है, तो वो एक्चुअली लिवर पे एक लोड है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फ्रुक्टोज के कारण भी हमें मोटापा हो जाता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इट इज नॉट ट्रू। वो डॉक्टर को और पास लेके आ जाएगा, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज करके भी बहुत सारे फ्रूट डाइट के लोगों को ये डिजीज आने लगा है, ठीक है। तो फ्रूट्स खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें तत्व कम है, फ्रुक्टोज ज़्यादा है। आजकल जो नया मार्केट में मिल रहा है ना, मीठा फल बेच रहे हैं लोग, आपको विटामिन मिनरल भरा हुआ फल नहीं बेच रहे हैं। तो आप मीठा फल खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए, कभी कभी खाइए, हफ्ते में 1-2 बार खाइए। रोज रोज भर भर के फ्रूट्स खाना शरीर के लिए इतनी भी अच्छी बात नहीं है। और ये चीज़ तो ऑफकोर्स वाइट शुगर और ब्राउन शुगर पे भी लागू होती है कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर अपनी डाइट से अगर हो सके तो किक आउट करिए, स्पेशली अगर आप प्रोटोकॉल ले रहे हैं। आप अगर वजन घटाने की कोशिश करें तो आप शुगर्स मत लीजिए, आप अपना नॉर्मल खाना खाइए लेकिन विदाउट शुगर लीजिए। जैगरी हनी थोड़ी सी मात्रा में ठीक है। शादी का सीजन है तो बाहर कोई अगर आपके मुंह में लड्डू डाल रहा है तो इंश्योर करिए कि आप जो खा रहे हैं वो जैगरी का हो, वरना अगर हो सके तो उसको भी अवॉइड करें, ठीक है। एंड देन कम्स एक्सरसाइज। अगर कोई पूछ रहा है कि हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ज़्यादा जिम में जाके पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही किसी भी तरह की फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं आप योगा और स्ट्रेचेस कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, मांसपेशियों को स्ट्रेच करना, ठीक है। और 30 मिनट का कोई कार्डियो कर लीजिए, जैसे कि भागा भागी, ऐसे कोई भी फील्ड में कोई वर्क कर रहे हैं, जस्ट रनिंग, या फिर म्यूजिक लगा के नाच लीजिए घर में, नो प्रॉब्लम। आपको जो पसंद है किसी भी तरह का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 30 मिनट का, जिसमें कि आपका हार्ट रेट बढ़े। आपको वो फील होना चाहिए कि आपका हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है। सिर्फ 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए, उससे आपको थोड़ी सी हल्की सी पसीना होगा, इसका मतलब आपका एक्सरसाइज हो, ओके। एंड देन एक्टिवेट करो, ये मसल्स को एक्टिवेट रखना चाहिए। मसल्स एक्टिवेशन के लिए आप पुशअप्स, पुलअप्स, लंजेस, क्रंचेस जो चाहे कर सकते हैं। ऑनलाइन में जाइए, बहुत वीडियोस है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, घर पे ही कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यूस मूवमेंट रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑफिस में गए धॉप करके बैठ गए, घर आए और टीवी के सामने धॉप करके बैठ गए। लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा होनी चाहिए शरीर में, और ऊर्जा के लिए तो प्रोडक्ट्स खाने हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है तो बॉडी आके कंटिन्यूस मूवमेंट में होनी चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ काम याद आता है कि मुझे ये काम करना है और आपका मन कह रहा है छोड़ो यार अभी नहीं, मैं बाद में कर देता हूँ, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और DXN वालों, आपके अंग में आपका हर एक सेल ये बोलना चाहिए उठ अभी कर, ठीक है। नो प्रोक्रास्टिनेशन। इफ यू आर अ ट्रू DXN मेंबर, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। अगर आपको लीडर बनना है, बड़ा लीडर बनना है, जिस तरह से आपके धर्मशिला मैन, सुरेंद्र सर, सारे लीडर्स यहाँ पे हैं, यू हैव टू बी एक्टिव, ओके। आपको उठना है, तो एक्टिव रहने से भी आपका बॉडी मेंटेन रहेगा। तो घर में बस इतना ही आपको मेंटेन रखना है। और नींद, देखिए DXN से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि नींद आप अच्छे से करिए, हो सके तो 6-7 घंटे की 7 से 8 घंटे की नींद करें, क्योंकि नींद के वक्त हमारा बॉडी पूरा रिफ्रेश होता है, सारे ऑर्गन्स रीजनरेट होते हैं, ये हमारा बॉडी टॉक्सिन्स फ्लश करने में ज़्यादा हेल्प करता है, ग्लिम्फेटिक वॉश मिलता है ब्रेन को, तो ये सब ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो डीप स्लीप में जाना ज़रूरी है, ठीक है। स्लीप की प्रॉब्लम है किसी को तो मेडिटेशन करिए, योग निद्रा सुनिए। हमारे पूर्वज और गुरु तो बोलते थे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च भी आज बोल रहा है कि NSDR, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, यानी कि कुछ नहीं है, वो योग निद्रा ही है। अगर आप वो करेंगे तो आपकी बॉडी को डीप रेस्ट में बॉडी चली जाती है।
तो ये योग अगर आप हो ऐसा हुआ कि काम वाम ज़्यादा है, ठीक से सोए नहीं, सुबह जल्दी उठना पड़ा, ऐसा कुछ हो जाता है तो सुबह उठते ही 20 मिनट का योग निद्रा कर लीजिए। बहुत ऑडियो है यूट्यूब पे, डाल के सुन के योग निद्रा करिए, फिर बाद में आप वापस काम पे लग सकते हैं। तो उससे आपकी बॉडी में से स्ट्रेस भी थोड़ा रिलीज होने लगेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 10 RGGL एक्स्ट्रा खा लेना है। ऑलराइट, सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप लोगों को आटा वगैरह आज ही छोड़ना है। ऑलराइट, मैं बस इतना कहूँगी कि हो सके तो अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को लेके आइए जो जिससे टॉक्सिन्स कम हो, और अगर टॉक्सिन वाली जैसी चीज़ें आपके लाइफ में आ जाती हैं यहाँ वहाँ, नो प्रॉब्लम, आपको बस सिर्फ इतना करना है कि 10 RGGL एक्स्ट्रा, क्या हुआ, 10 RGGL एक्स्ट्रा, ओके, एक्सीलेंट। तो आप लोग सब समझ गए हैं और मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे मैं अपना सेशन बंद कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मेरे